हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिस्ट्री मेक सिंपल में। और आज हम आपको कुछ कहानियों के माध्यम से जिसने इतिहास में कुछ नए मुकाम बनाए हैं और उस मुकाम में किसका किसका रोल है ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे सामने बहुत सारी कहावतें आती हैं और उस कहावतों के पीछे उन कहानियों का हाल होता है जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स कहते हैं और हिंदी में हम लोग उसे लोकोक्ति कहते हैं या कहानियाँ कहते हैं। तो जीवन कैसे चलता है, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का निर्माता भी बोलते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में बहुत सारे लोगों का तो हाथ है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल उनके जीवन में उनकी माँ का हाथ था और उनकी एक प्रेमिका थी जोसेफिन। तो जोसेफिन का बड़ा रोल था। और जोसेफिन एक अभिजात्य वर्ग या अमीर वर्ग या एलिट क्लास की एक ऐसी लड़की थी जिसकी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट आकर्षित होता है। और उसके सैन्य जीवन में और उसके व्यक्तिगत जीवन में इस लड़की का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं फॉल इन लव। हमेशा प्रेम में व्यक्ति के गिरावट आता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार किसी ने देखा है कि राइज इन लव हुआ है, कि व्यक्ति के जीवन में किसी व्यक्ति के प्यार भी कोई भूमिका निभा सकता है। ये हम जोसेफिन की लव स्टोरी में देख सकते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन में किन किन लोगों का रोल रहा है इसके बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी हम आपके पास लेकर के आए हैं। कैसे वो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, कैसे जैकोबिन क्लब को सदस्य जो है टीपू सुल्तान बना, नेपोलियन बोनापार्ट के डर से कैसे वेलेजेले ने टीपू सुल्तान की हत्या कराई, तो कैसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी कहानी है वो नेपोलियन बोनापार्ट। इसे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करते हैं, लेकिन उस वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे दो लोगों का रोल बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी जो आपको समझ में आनी चाहिए और इसके बगैर ही पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर नहीं हो सकती है। तो इस लव स्टोरी के पीछे एक बहुत ही आकर्षक युवक है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। कैसे जब तक जोसेफिन इसके जीवन में रहती है तो इसके जीवन में लगातार राइज होता है, और जब उसके जीवन से निकल जाती है तो भी उसके जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो इस पूरी कहानी को मैंने एक पीपीटी के माध्यम से सजाने की कोशिश की है कि कैसे जीवन में कुछ कहानियाँ आपके लिए टर्निंग पॉइंट होती हैं और उस टर्निंग पॉइंट के माध्यम से आपके जीवन का भविष्य तय होता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य निर्माता था, सम्राट था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के इतिहास को फिर से लिखा है। एक सामान्य से घर में पैदा होने वाला बच्चा जिसकी माँ मजदूरी करती थी, और वर्साय पैलेस को बनाने में उसके मेहनत और पसीने का जो है बहुत बड़ा रोल था। और वहाँ पर एक बेटा अपनी माँ से वादा करता है, माँ द डे विल कम व्हेन आई विल गिफ्ट यू दिस पैलेस। एक ऐसा भी दिन आएगा जब ये महल हम आपको जीत करके आपको हवाले कर देंगे। तो ये कहानी एक रोमांच की है, ये कहानी एक जुनून की है, एक कहानी एक प्रेमी की भी है, एक कहानी एक योद्धा की भी है, एक कहानी एक राजा की भी है, एक कहानी एक सैनिक की भी है। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए इस कहानी को, देखिए कि इसमें रोमांच कितना है, कैसे जोसेफिन इसकी लाइफ में एंट्री करती है, उसका रोल क्या है। इसी को हम लोग आज इन कहानियों के माध्यम से देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका में होता है। एक साधारण परिवार से आता है जो फ्रांसीसी और इताली दोनों संस्कृतियों से प्रभावित था। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय है कि एक सामान्य से कॉमन पीपल के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति कैसे इतना राइज करता है। नेपोलियन ने अपनी अवस्था में ही सैन्य शिक्षा की। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और प्रतिभाशाली नेता था। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, एक बहुत सामान्य सा लड़का था, लेकिन महत्वाकांक्षी बहुत था। ये भविष्य के सपने बहुत देखता था। और इसके लाइफ में एक ड्रेस्टिक चेंज आता है जब जोसेफिन की एंट्री होती है। जोसेफिन से जब ये मिलता है ऑस्ट्रिया में, तो जोसेफिन से मिलने के बाद ही ये उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसकी सुंदरता की तरफ, और उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर के जोसेफिन को प्रपोज करता है। लेकिन जोसेफिन के पिता एक चीनी व्यापारी थे और उनकी माँ एक फ्रांस की एलिट सोसाइटी की बहुत समृद्ध महिला थी। तो यहीं से जोसेफिन जो है इसके जीवन में बड़ा रोल प्ले करती है। सामान्य से सैनिक के पद पर नियुक्त एक व्यक्ति को फ्रांस का सेनापति बना देती है, और बाद में फ्रांस का राजा बनने में भी उसने मदद की। तो उसका रणनीतिकार, उसके जीवन को प्लान करना और उसके जीवन के प्लान करने के साथ उसके अन्य राजघरानों से संबंध स्थापित करने में जोसेफिन का बहुत बड़ा रोल था।
इसकी लाइफ में जोसेफिन की एंट्री होती है और वहीं से इसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। वह एक गणतंत्रवादी थे और क्रांतिकारी सरकार का समर्थन करते थे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जोसेफिन में फ्रांस का जो शासन था वो वहाँ के राजा के अधीन था और लुई 16 के कार्यकाल में फ्रांस में एक क्रांति होती है जिसे हम लोग 1789 की क्रांति बोलते हैं। तो उसके पहले ही आप देखेंगे कि इसका आप डेट ऑफ बर्थ देख चुके हैं, 15 अगस्त 1769 और 1787 क्या है, 1789 क्या है, फ्रांस की क्रांति। तो लगभग 20-21 साल की उम्र में फ्रांस की क्रांति में पहले किसकी तरफ से लड़ता है, क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ता है। फिर ये जैकोबिन क्लब का एक मेंबर बनता है, फिर जैकोबिन क्लब को ही ये डिस्ट्रॉय करता है और फिर फ्रांस का राजा बन जाता है। और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है किसने, जोसेफिन ने। और उसी जोसेफिन के रोल के बारे में हम आपको बता कर रहे हैं। आरोहण और शक्ति। नेपोलियन ने अपनी सैन्य योग्यता, नेतृत्व क्षमता के बल पर तेजी से पदोन्नति प्राप्त की और फ्रांसीसी सेना में एक प्रमुख शख्सियत बन गया। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट एक सामान्य से लड़के के रूप में उसकी तस्वीर है। आप देखेंगे कि ये कैसे धीरे धीरे एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फ्रांस का राष्ट्रपति बन जाता है और वहाँ के रिपब्लिक की स्थापना करता है और वहाँ के फ्रांस की पूरी नई पटकथा लिखता है। वहाँ के संविधान के निर्माण में इसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया है। जैसे लेटिजिया रोमेलिनो नेपोलियन की माँ थी। उन्होंने नेपोलियन को अपने बचपन में साहस, दृढ़ता, महत्वाकांक्षा, ये तो कहने वाली बात है। उसकी माँ हमेशा अपने बेटे को प्रोत्साहित करती थी, कभी उसने उसको इस तरह से ट्रीट नहीं किया कि तुम एक मजदूर के बेटे हो, तुम एक सामान्य घर के बेटे हो। उसने सदैव अपने बेटे के सपनों में उसका साथ दिया और कहा, बेटा इफ़ एनी वन कैन डू इट देन वाई नॉट यू। अगर कोई इसे कर सकता है तो वो तुम क्यों नहीं हो सकते हो। और माँ का जब विश्वास होता है, उसका सृजन होता है, उसकी थपकियाँ होती हैं, तो वही बेटे में ट्रांसमिट होता है। इसको मैं कुछ इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि आधुनिक समय में 1990 से 2000 के बीच में विश्व विजेता दो बहनें रही हैं, वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स। कहते हैं जब वो पेट में थी तो उसकी माँ विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने के सारे गुण होने चाहिए ऐसी मैगजीन पढ़ा करती थी, ऐसे उपन्यास पढ़ा करती थी और ऐसे सीरियल देखा करती थी, ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स देखा करती थी, जिसका सीधा प्रभाव उसकी बेटी पर पड़ा। और वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स ने 10 वर्षों तक विश्व की नंबर 1 कुर्सी पर राज किया। कभी वीनस नंबर 1 पर होती थी, कभी सेरेना नंबर 1 पर होती है। और इसी बात को जब नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनता है तो उसने क्या कहा था माँ, द डे विल कम व्हेन आई विल गिफ्ट यू दिस वर्साई पैलेस। और जब वो वर्साई पैलेस में राष्ट्रपति बन करके, राजा बन करके जाता है तो क्या कहता है गिव मी अ गुड मदर आई विल गिव अ गुड नेशन। तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राज्य दे दूंगा। तो दो लोगों का इसके जीवन में बड़ा प्रभाव है। एक तो इसकी माँ का नाम क्या था, लेटिजिया रोमेलिनो नेपोलियन। तो इसकी माँ का बहुत बड़ा रोल था, जिसने अपने बेटे को महत्वाकांक्षी बनाया, उसको सभी भाषाओं का ज्ञान कराया। जैसे नेपोलियन को गणित में, इतिहास में, भाषाओं में उसमें दक्ष किया। और जब बेटा स्किल्ड हो गया तो इसने रणनीति के रूप में, जब इसकी एडल्ट्री शुरू हुई तो इसके जीवन में एक और लड़के का प्रवेश होता है, उसका नाम है जोसेफिन का। और जोसेफिन इसकी सैन्य रणनीतिकार थी, इसके जीवन के भी प्लान को और इसके सैनिक कुशलता को भी प्लान करके इसको आगे बढ़ाती रहती थी। राजघरानों से कैसे संबंध स्थापित करना है, कहाँ से कैसे मैनेजमेंट करना है, तो इन सब में सबसे बड़ा रोल किसका था, जोसेफिन का था। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प से ही किसी चीज़ को पाया जा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक बात बहुत आसानी से कही जाती है। वो कहता है देयर इज़ नथिंग रिमार्केबल हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत से ज़्यादा और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एवरीथिंग इज वर्थलेस रेदर देन हार्ड वर्क। हर चीज़ बेकार है कड़ी मेहनत के आगे। अगर लोहा को पिघलाना है तो गर्म करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा रोल था किसका, उसका नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसमें उसकी माँ उसका बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको ऐसी कहानियों के माध्यम से इतिहास पढ़ना है तो आपका स्वागत है गुरुकुल में। गुरुकुल में 50% के डिस्काउंट के साथ आप 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, 2 ईयर कोर्स है। गुरुकुल में आए, यहाँ आपको हॉस्टल मिलेगा और एक बेहतरीन टीम ओजांग सर के नेतृत्व में आपके साथ जुड़ी रहेगी, जो लगभग आपको इस लेवल पर पहुंचा देगी
जहाँ से आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सपने देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, जैसे है 8750 71100 22333455। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 8750 और 00223344 या 55 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के लाइफ में एक प्रभावशाली महिला का प्रवेश। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती पर कभी मरा करता था नेपोलियन बोनापार्ट, और जब इससे एक पार्टी में मुलाकात होती है, इसका पूरा नाम था जोसेफिन डे बोहार्नेस, अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। उस समय की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में इसका फ्रांस में गणना होती थी। और नेपोलियन बोनापार्ट जब इसके संपर्क में आता है तो उसकी उच्च सामाजिक स्थिति और मजबूत संपर्कों के कारण नेपोलियन को बहुत सारे पदों पर नियुक्त किया जाता है। एक सामान्य सा सैनिक वहाँ का कमांडर इन चीफ बन जाता है, जैकोबिन क्लब का मेंबर बन जाता है। जिस जैकोबिन क्लब का मेंबर कौन बनता है? टीपू सुल्तान बनता है। ठीक है, टीपू सुल्तान, इसी नेपोलियन के डर से वेलेजली ने टीपू सुल्तान का अंत करना चाहा। इसीलिए एक प्रश्न मेंस में पूछा गया है कि जिस समय फ्रांस के डर से पूरा यूरोप दहला हुआ था, उस समय भारत में एक अंग्रेज का जनरल नेपोलियन के ताप से भारत की रक्षा कर रहा था। विवेचना करिए। तो उसके जीवन में एक लड़की रोल प्ले कर रही थी। नेपोलियन पर प्रभाव किसका था? जोसेफिन की बुद्धि आकर्षण ने नेपोलियन को मोहित कर लिया था और राजनीतिक उदय में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए प्यार में किसी का उत्थान भी होता है, ये नेपोलियन बोनापार्ट से सीखना चाहिए। आइए देखते हैं जोसेफिन के संपर्क और सामाजिक दर्जा। जोसेफिन का फ्रांसीसी अभिजात वर्ग में एक मजबूत सामाजिक स्थिति थी, समृद्ध प्रभावशाली परिवार से थी। उसके संपर्कों ने इसको क्या किया? लगातार प्रमोशन दिया, और वो कई सारे युद्धों में भी शामिल रहा। कौन कौन से युद्ध हैं? जब आपको हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाई जाएगी तो इसी जोसेफिन के सहारे हम आपको पूरा यूरोप की हिस्ट्री बताएंगे कि यूरोप के हिस्ट्री में जोसेफिन का रोल कितना बड़ा था, कैसे उसने नेपोलियन को एक सामान्य व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना दिया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसमें उसका जोसेफिन के पिता जोसेफ टैटो डी ला पैगोरी एक धनी चीनी व्यापारी थे, और उनकी माँ रोज डी वर्गी फ्रेंच अभिजात वर्ग से, अभिजात मतलब धनी वर्ग से थे, रिच फैमिली से थी। जोसेफिन ने फ्रांस के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे, और यह संबंध नेपोलियन के शुरुआती सैन्य करियर और राजनीतिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोसेफिन के बारे में ये कहा जाता है कि बाद में उसके एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर हो जाते हैं, और उसकी बेवफाई से परेशान होकर के 1809 में नेपोलियन बोनापार्ट उसको तलाक दे देता है, और उसके जीवन में एक नई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी लुइस का जो है प्रवेश हो जाता है, और वहीं से वो अपना नेपोलियन सेकेंड को जो है जन्म देता है, नेपोलियन जूनियर को जन्म देती है, और इसका एक वारिस भी मिल जाता है। कहते हैं जोसेफिन के तलाक के पीछे एक कारण ये भी था कि जोसेफिन माँ नहीं बन पा रही थी, और इसी बात को लेकर के नेपोलियन और इसके बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। नेपोलियन का जोसेफिन के लिए मोह। नेपोलियन जोसेफिन से पहली बार मिले थे तो उनकी सुंदरता और आकर्षण के लिए मोहित हो गए थे। उनका जोसेफिन के मोह और उनके प्रति उनकी प्रशंसा और उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण को बढ़ावा दिया गया। जोसेफिन एक सम्मानित और प्रभावशाली महिला थी, जिससे उनके राजनीतिक क्षेत्रों में, ये तो बात मैं कह ही चुका हूँ। इसमें जोसेफिन को लेकर के उसने जो कुछ भी किया जोसेफिन को सेंटर में रखकर किया, और उसके लाइफ के दो लोगों गोल पर वो काम कर रही थी, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर भी और दूसरा प्रोफेशनल लेवल पर ही। तो जोसेफिन का रोल इसके जीवन में बहुत बड़ा रहा है, और जैसे ही वो उसके जीवन से निकलती है 1809 में, वहीं से नेपोलियन का पतन प्रारंभ हो जाता है, और 1815 तक आते आते वाटरलू के युद्ध में बुरी तरह से नेपोलियन हार जाता है। कहते हैं कि वो जेल में भी बैठ करके एक ही महिला के सपने देखा करता था, जिसका नाम था जोसेफिन। तो जोसेफिन के बारे में, नेपोलियन का विवाह कैसे होता है इसके बारे में, नेपोलियन और जोसेफिन का विवाह एक राजनीतिक और व्यक्तिगत घटना थी, जिसका नेपोलियन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जब तक लाइफ में थी राइज था, लाइफ से निकल गई डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उसे अरस्तु में जगह दिलाई जैकोबिन क्लब। व्यक्तिगत समर्थन। जोसेफिन ने नेपोलियन के राजनीतिक और सैन्य कैरियर में भी मदद की है।
उसके हर अपॉइंटमेंट में एक रोल रहता था जिसका नाम था जोसेफिन। कहते हैं कि इस विवाह ने नेपोलियन को राजनीतिक स्थिरता और समाज में स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली। जोसेफिन का उच्च सामाजिक दर्जा नेपोलियन को क्या कर दिया, फ्रांसीसी समाज में एक सम्मानित स्थान दिला दिया। इसीलिए व्यक्तित्व विकास में किसी न किसी का रोल होता है। इसीलिए एक बात कही जाती है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैविंग बिहाइंड अ ब्यूटीफुल वुमन, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक सुंदर महिला का हाथ होती है। और नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में जोसेफिन का रोल बहुत बड़ा है। तो अगर आपको लगता है कि ये कहानी में कोई दम है तो एक बार इसको सर्च करिए, देखिए। और इस क्लास को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गुरुकुल आइए, आपका स्वागत है। गुरुकुल में इंग्लिश क्लासेस डाउन टू अर्थ, हम आपको इस क्लास के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि नेपोलियन ने अपने जीवन में राइज किया था क्योंकि वो महत्वाकांक्षी होने के बाद भी अपना डाउन टू अर्थ था। तो 199 रुपये में बहुत ही शानदार क्लास ले रहे हैं त्रिभुवन सर। तो अगर आपको चाहिए, 6 महीने की वैलिडिटी है, केवल 199 रुपये में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डाउन टू अर्थ में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, पर्यावरण से संबंधित लगभग सारे प्रश्नों को डील किया जाएगा। एक संक्षिप्त सी क्लास, लेकिन आपका कैरियर बदल सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को चूकिए मत। इस दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराइए। 8750710000223344। ठीक है, इन नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। आइए लास्ट में हम लोग बात करते हैं नेपोलियन के सैन्य अभियानों में भी जोसेफिन की भूमिका थी। जैसे कई लेवल पर वो काम करती थी। जैसे जोसेफिन ने नेपोलियन को युद्ध के मैदान से पत्र लिखकर प्रोत्साहित किया। जब उसका मोरल डाउन होता था तो कौन उसका मोरल बढ़ाती थी? जोसेफिन मोरल बढ़ाती थी। सैन्य रूप से भी उसकी जो है सारी गतिविधियों का क्या करती थी, इनपुट देती थी, उसको उसका प्लान तय करती थी। खुफिया इंटेलिजेंस के रूप में भी उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया है। सैन्य रणनीति, युद्ध के दौरान नक्शों का, रणनीतियों पर चर्चा करके, अगले देश की पूरी जानकारी दे करके, तो नेपोलियन को फीडबैक बहुत ज़बरदस्त मिलता था। और जैसे ही वो उसके कैरियर से जाती है उसको इस चीज़ का नुकसान होने लगता है। तो किसी के जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे तो उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होता है। ये जोसेफिन और नेपोलियन की प्रेम कहानी से समझ में आती है। अगर ऐसी ही कहानी आपको देखनी है और इस कहानी के माध्यम से पूरा इतिहास पढ़ना है तो आ जाइए गुरुकुल में 2 साल की भूमिका में। और आपका कैरियर निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, जीवन में कोई सा भी झंझावत आपको आएगा, ये कहानियाँ आपको प्रेरणा देंगी और आपके जीवन में भी राइज करने का एक अवसर मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हम आपको यहाँ प्रेम करना सिखाएंगे, लेकिन प्रेम में संतुलन अवश्य सिखाएंगे, क्योंकि यही उम्र आपके कैरियर को संवारने की है और यही उम्र आपके हार्मोनल चेंज की भी है और जीवन में आपको सपने देखने के है। तो सपनों में हम कैसे संतुलन स्थापित करें, यह सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। इतिहास कहानियों के माध्यम से सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपको एसपी सर से पढ़ना है तो 2 साल के गुरुकुल में आप अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें और अपने कैरियर को नई दिशा दें। देखे गए सपने को पूरा करने की जिद आपकी होनी चाहिए। आज का इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य का बैंकर बना सकता है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।